देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने इससे पहले आइए जानते हैं हेडलाइंस को। मोतीलेदा पंचायत के समीप उसरी नदी के पास एक सैलून संचालक की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज का गिरिडीह में मंगल प्रवेश। महाराज के साथ 28 साधुओं का जत्था भी पहुंचा गिरिडीह। जैन समाज द्वारा किया गया भव्य स्वागत। देशव्यापी बैंक हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। बैंक व एटीएम बंद रहने से लोगों को हुई भारी परेशानी। और रेड क्रॉस भवन में पतंजलि योगपीठ द्वारा योग प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। पहले दिन शिविर में 100 लोगों ने किया योगाभ्यास। से बेंगाबाद प्रखंड के मोहनपुर चंदौली में अज्ञात हत्यारों ने एक सैलून संचालक की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बाबत बेंगाबाद थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। जिले के बेंगाबाद थाना अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। शव मोतीलेदा गांव के बाहर उसरी नदी के पास बरामद किया गया है। मृतक की पहचान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतारी गांव निवासी 45 वर्षीय शंकर ठाकुर के रूप में हुई है। शंकर सिरसिया स्थित पटेल नगर में सैलून चलाता था और सोमवार रात से गायब था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया गया कि शंकर ठाकुर रोज की तरह सोमवार को भी अपने सैलून पर काम करने गया था, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा। पीड़ित परिजनों ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो वे मुफस्सिल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए। मंगलवार को उसका शव नदी किनारे से बरामद किया गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने कहा कि जल्द ही घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। घर से कब निकला थे वो आपके पिताजी? घर से सवेरे निकले थे 7 बजे। अच्छा। और 8-9 बजते हुए दुकान से घर आ जाते थे रात को। अच्छा। निकल गए थे 1 बजे। अच्छा, फिर लौटे? हाँ, फिर दुकान चले गए। अच्छा। और शाम को 7 बजे हम उनसे मुलाकात भी की। 7 से भेंट हुई है? हाँ, पैसा भी लिए इनसे। अच्छा। वो देखें कि रात 9 बज गए अभी तक घर नहीं आए हैं। अच्छा। तो हम लोग खोजबीन चल रही। अपने पहले खोजे, उसके बाद हम लोग को जो ओवरब्रिज के पास जो पुलिस बैठते हैं जी, उनसे बात की तो बोले कि पहले एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद खोजबीन करेंगे। तो आप आवेदन दे दिए थे एप्लीकेशन? एक डेड बॉडी जंगल क्षेत्र में एक डेड बॉडी पड़ा है। ज्ञात हुआ कि मृतक का नाम शंकर हजाम, 45 वर्ष, बाप का नाम नारायण हजाम है। साथ ही उसका सिमोडी पतारी नाम लिया। इसे गुमशुदगी का रिपोर्ट मुफस्सिल थाना में कराया गया था। रात में मुफस्सिल थाना के पुलिस बल सभी लोग खोजबीन कर रहे थे। यहाँ सुबह पता चला कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। इस आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे। मामला का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। साधारण हथियार से भी इसका गला वगैरह। विभिन्न राज्यों से पदयात्रा करते हुए जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगलवार को गिरिडीह में प्रवेश हुआ। गिरिडीह आगमन पर दिगंबर जैन समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कई राज्यों से पदयात्रा करते हुए जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगलवार को गिरिडीह शहर में प्रवेश हुआ। गिरिडीह आगमन पर दिगंबर जैन समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जैन मुनि महाराज के साथ 28 साधुओं का जत्था भी गिरिडीह पहुंचा। शीतलपुर से होते हुए जैन मुनि एवं साधियों का प्रवेश दिगंबर जैन मंदिर में कराया गया। मौके पर महेश जैन, संजय जैन, अजीत सेठी, अजय जैन के अलावा विनीता जैन, सोनम जैन सहित
जैन समाज के कई लोग मौजूद थे। दो दिनों के प्रवास पर गिरिडीह पहुंचे जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज ने जैन मंदिर में भक्तों के बीच प्रवचन दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि समेत शिखर मधुबन को शाश्वत बताया। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर का नाम सारे जग में चर्चित है। ज्ञात रहे कि यहाँ बुधवार को महामृत्युंजय महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। संपूर्ण संप्रदायों में मैत्री भाव हो और जो भारतीय संस्कृति अतिथि संभार अतिथि देवो भव की संस्कृति है, यहाँ पर गुणों की वंदना गुणों की पूजा है। इस गुण अनुराग की भावना को हमारा देश न भूल पाए, यही सबके मंगल आशीष है। जब प्रलय होता है संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाता है। दो भूमियाँ ऐसी जो शाश्वत भूमियाँ हैं, अयोध्या और सम्मेश्वर। अयोध्या में 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है और सम्मेश्वर से निर्माण होता है। ये दोष काल का है। हुंडासपणी काल के प्रभाव से कुछ तीर्थंकरों का जन्म वर्तमान में अन्यत्र भी हुआ, निर्माण भी अन्यत्र हुआ। लेकिन इस पावन भूमि पर जहाँ 24 तीर्थंकरों ने भी नहीं, अनंतानंत निरंत मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया है। ये कलयुग का प्रभाव है कि जिस भूमि पर लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया है, सिद्धि को प्राप्त किया हो, उस स्थान पर आज रंग रंजित हो, ये दोष काल का है। परंतु आवश्यकता है आप जैसे पत्रकार बंधु प्राणी माँ के प्रति सद्भावना और सद दृष्टि प्रदान करें। उनके लिए किसी व्यक्ति को बलात्कार से आप नहीं समझा सकते हैं। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हृदय परिवर्तन होता है तो हर व्यक्ति, आज जिसे हम हिंसक कहते हैं, वो भी इंसान है, वो भी आप जैसा ही है। लेकिन व्यक्ति का जब विवेक नष्ट होता है तो क्रोध प्रारंभ होता है, और विवेक के नष्ट होने पर, क्रोध के आने पर व्यक्ति अशुभ करना प्रारंभ कर देता है। आवश्यकता है ऐसे पावन क्षेत्र पर सद उपदेश हो और लोगों के विचार संचार हो, क्योंकि पावन भूमि पावनता से ही युक्त रहे। और सत्य है, भूमि का कोई दोष नहीं है। भूमि अपने आप में जैसे पूर्व में पवित्र थी, आज भी पवित्र है। माना कि गिरिडीह में कोई बाजार है, बहुत बड़ा प्रश्न है। यथार्थ में पारसनाथ में कोई कमी नहीं है, और कमी तीर्थ पर नहीं है, कमी तीर्थंकरों में नहीं है, कमी तो आने जाने वाले लोगों के अंदर है। यदि उनकी कमी समाप्त हो जाती है तो तीर्थ अपने आप में सारी कमियों से शून्य है। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल से यहां नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बैंक तो बंद है, लेकिन एटीएम के बंद होने से भी समस्या और बढ़ गई है। 15 और 16 मार्च को 2 दिवसीय बैंक हड़ताल होने से गिरिडीह के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बैंक बंदी से दुकानदार, व्यापारी, गृहिणी एवं आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तो बैंक बंद है, लेकिन गिरिडीह के सभी एटीएम भी बंद है। कई ऐसे एटीएम हैं जो खुले तो हैं, लेकिन वहां नकदी नहीं है। इससे लोग खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। ज्ञात रहे कि शनिवार और रविवार को बैंक बंद थे और सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के कारण बैंक बंद रहे।
इस प्रकार विगत 4 दिनों से बैंक बंद है। इस बंदी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज बैंक से यानी कि पैसे डिपॉजिट करनी थी तो विड्रॉ करनी थी, बट ये हड़ताल के कारण मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये प्रॉब्लम कल भी थी और आज भी थी, 2 दिन से ऐसा चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। निजीकरण नहीं होना चाहिए बैंक का। कि आज हमको बैंक भी जाना था, लेकिन बैंक हड़ताल है तो पैसा भी जमा करना था और कुछ पैसा निकालने भी हो मेरी फ्रेंड को, तो अभी जो काम है पैसे का तो वो तो कर नहीं पाएंगे। तो दिक्कत तो सबको हो रही है। बैंक और फिर ATM से पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, तो दिक्कत तो सबको हो रही है। बैंक तो सबको रोज़मर्रा का काम तो होता ही ना, पैसा का सबको ज़रूरत होता है, और बैंक और ATM दोनों ऐसे हड़ताल पे तो सबको आई थिंक सबको दिक्कत हो रहा है। छोटा काम है, मार्च का महीना है, बहुत तरह का काम हम लोगों को करना पड़ता है। अब बैंक से ही सारा काम होना है, और इस परिस्थिति में सभी बैंक को बंद हो जाना और ऊपर से तत्काल उस पर कोई निर्णय लेकर करके ठोस पहल सरकार को करना चाहिए। निजीकरण कर करके क्या कर लीजिएगा। आग नहीं आ रहा है, सब बोल रहा है कि काम कैसे कराएंगे, नहीं कराएंगे, पैसा नहीं है, न ATM खुला हुआ है, न बैंक खुला हुआ है, जिसके चलते हम लोग भी बैठे हुए हैं चुपचाप से। दुकानदारी में बहुत ये हुआ है। ये बाजार के हालात बहुत ख़राब है। 2 दिन से बैंक बंद है, ATM बंद है। उनके दौरान में देखिए ग्राहक लोग पैसा नहीं निकाल पा रहा, नहीं तो आ पा रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी जिले के सभी बैंकों में हड़ताल रही। 2 दिवसीय इस हड़ताल से जिले भर में लगभग 150 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी जिले के सभी बैंकों में हड़ताल रहे। बताया गया कि इससे लगभग 150 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। इस दौरान सभी बैंकों में ताले लटके रहे। बैंक यूनियन के लोग सुबह से ही हड़ताल पर डटे रहे। इधर एक और बैंक में ताले लटके रहे और दूसरी ओर सुबह से ही इन बैंकों में ग्राहकों की लंबी कतार लगी रही। यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया ने सभी सदस्यों को हड़ताल को सफल बनाने पर धन्यवाद दिया। आयोजित सभा में 200 से अधिक लोगों ने अपनी शिकायत की। इस हड़ताल में वरीय बैंक कर्मी उदय सिंह, मुकेश कुमार, नीलम, चांदनी, वर्तिका, अभिषेक, देवराज सहित लगभग 200 लोग मौजूद थे। सरकारी बैंकों का निजीकरण या और सरकारी तत्वों का जो डिसइन्वेस्टमेंट के विरुद्ध UAPO का जो अब हड़ताल है, ये 15 और 16 को यह उसके करीब दूसरा दिन है। इसमें कल जैसा आपको बताया कि हम लोग देश की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश के जन एक जन तक सरकारी सुविधा पहुंचे, जिसकी कल हम जिक्र किए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को कोई भी एक कारण ऐसा नहीं लगता है कि बैंक क्यों प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। छोड़िए अन्य लोगों की बात, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि देश के दो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब का आज ही बयान आया है कि यह कोलोसल सरकारी बैंकों का निजीकरण यह हिमालयन ब्लंडर है, एक कोलोसल मिस्टेक है। इसके साथ साथ आप देखिए, छोड़िए सरकार के बाद, सरकार के भीतर भी जो हमारे पीयूष गोयल साहब है और गडकरी साहब, दोनों ने PSU बैंक के नेचर को बदलने के लिए उनका आपत्ति जताई है। तो आप बताइए कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्राइवेट क्यों सरकार आमादा है सरकारी बैंकों के निजीकरण से। हमारा निजीकरण से आप जानते हैं कि पूरा मोनोपोली हो जाएगा, फिर से मास बैंकिंग से क्लास बैंकिंग हो जाएगा और जो कॉर्पोरेट है या विदेशी बैंक है वो अपने हित के लिए ही काम करेंगे। जितने भी न हमारा जनता का बैंकों में पैसा सुरक्षित होगा, न उनको जरूरतमंद को लोन मिलेगा। हमारे अखिल भारतीय बैंक में पूरे देश में 15 और 16 मार्च के हड़ताल में UAPO के
आह्वान पर जो किया गया है, आज हमारे हड़ताल का दूसरा दिन है। कल पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा जो हड़ताल किया गया पूरी तरह सफल रहा एवं जिले भर में 100% बैंकों और एटीएम में ताले लटके रहे। इससे करीब 150 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। आज भी सुबह 7 बजे से ही यूएपीओ के पदाधिकारीगण पूरे जिले में लगे हुए हैं एवं सभी 100% बैंकों में एवं प्राइवेट बैंकों का भी मॉरल सपोर्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की मार को अच्छी तरह झेल रहे हैं। उन्हें पता है प्राइवेटाइजेशन का होने से क्या साइड इफेक्ट, कैसे 8 घंटे जो काम करने का हमारा सिस्टम बनाया गया है कि 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम करना है और 8 घंटे अपने परिवार को देना है, वो कैसे उनका शोषण हो रहा है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है उनसे। उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन एवं NHAI संबंधी मामले को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेनिंग के चौड़ीकरण की समीक्षा की गई। समाहर न्यायालय के सभागार में डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन एवं NHAI संबंधी मामले को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेनिंग के चौड़ीकरण की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त श्री सिन्हा ने सभी लोगों के लंबित मुआवजा को जल्द भुगतान करने का आदेश दिया, साथ ही चौड़ीकरण परियोजना की समीक्षा की। बैठक में भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि कुलगो टोल प्लाजा के 83 अवार्डियों का भुगतान हो चुका है। इस बैठक में अपर समाहर्ता जिला भू अर्जन पदाधिकारी बगोदर बीडीओ सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। सदर अस्पताल परिसर में भाजपा द्वारा मंगलवार को टीकाकरण सहायता केंद्र के एक स्टॉल का उद्घाटन किया गया। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी एवं चंद्रमोहन प्रसाद ने सामूहिक रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को टीकाकरण सहायता केंद्र का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और चंद्रमोहन प्रसाद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर श्री शाहबादी ने कहा कि इस टीकाकरण सहायता केंद्र का प्रमुख उद्देश्य टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। प्रदेश भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एक जागरूकता सहायता केंद्र बनाकर आम लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाए। इस मौके पर यहां पूर्व विधायक सह मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उप महापौर प्रकाश सेठ, सुभाष सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, डॉक्टर विद्याभूषण, विनय सिंह, दीपक स्वर्णकार, संजय सिंह, अनिल मिश्रा सहित कई लोग शामिल थे। मौके पर भाजपा द्वारा वैक्सीनेशन लेने वालों को पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भारत माता की जय। झारखंड में अभी भी कोरोना का कहर जारी है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पूरे भारत में फिर से कोरोना का कहर आया हुआ है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने निर्देश दिया कोरोना के प्रति लोगों को सावधान करने और टीकाकरण कराने के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाए, उनको सहयोग करे। इस अवसर पर अपने देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने कोरोना का टीका इजाद किया है, उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और भारत जैसे गरीब देश के इतने सस्ते दर पे कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। युद्ध स्तर पे यह कार्य जारी है। गिरिडीह में भी कई सेंटरों पे कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। और हमने आज हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि सदर अस्पताल में कैंप करके लोगों को जागरूक करें, अपने अपने मोहल्ले से लोगों को प्रेरित करें कि कोरोना का टीका लगाया जाए। ये पूर्णतः सुरक्षित है और जो भ्रम फैलाया गया है विपक्ष के द्वारा, उसको हम लोग चुनौती देते हैं। भारत की सरकार और भारत के सभी नागरिकों के सहयोग से, डॉक्टरों के सहयोग से, वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत में एक बार इसको कंट्रोल करने का लगभग कोशिश हो चुका और बहुत हद तक ये कंट्रोल में आ भी गया। लेकिन दोबारा इसका फैलाव भारत में, दुनिया के साथ साथ भारत में भी बहुत जोर से हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में अभी
हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये फैलना शुरू हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन लगभग हर एक प्रांत में कुछ न कुछ कोरोना का फिर से एक नया दौर, दूसरा दौर प्रारंभ हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में जबकि सरकार ने अभी कोरोना, भारत के द्वारा जो कोरोना का टीका बनाया गया है, वो टीका अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 3 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने ले लिया है। लेकिन इसकी आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोग, लगभग सभी लोग, जितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, वो सारे लोगों को कोरोना का ये टीका लगवा लेना चाहिए। जिला सदर अस्पताल के प्रांगण में कोविड-19 के वैक्सीन सभी बड़े बुजुर्ग ले और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर और जिला स्तर पर इस तरह से कैंप लगाकर आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग आम जनता के बीच में यह बताना चाहेंगे, यह जो टीका है बिल्कुल स्वदेशी है, बिल्कुल सुरक्षित है। और कोविड-19 का जो यह महामारी का दौर था, हम लोग बहुत इंतज़ार भी कर रहे थे कि जितना जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो। आज हम सबों के बीच में वैक्सीन उपलब्ध है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता से अपील करते हैं कि आप आएँ, वैक्सीन लें। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और यह बिल्कुल निःशुल्क है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर आम जनता को किसी भी तरह का वैक्सीन लेने में परेशानी हो तो उन्हीं के सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह सहायता केंद्र खोलकर आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। जमीन संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को किसान मंच ने गिरिडीह जिला मुख्यालय में धरना दिया। इस धरना के माध्यम से किसान मंच ने अंचल कार्यालय के साथ साथ जिला कार्यालय में हो रही धांधली के मामले को लेकर इससे निजात दिलाने की मांग की। जमीन संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को किसान मंच ने गिरिडीह जिला मुख्यालय में धरना दिया। इस धरना के माध्यम से किसान मंच ने अंचल कार्यालय के साथ साथ जिला कार्यालय में हो रही जमीन संबंधी मामले को लेकर इससे निजात दिलाने की मांग की। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। इस मामले को लेकर जब अभिलेखागार रूम से कागजातों की मांग की जाती है तो वहां से टाल मटोल कर भेज दिया जाता है। इससे लोगों को कई महीनों तक कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इस बाबत किसान मंच की अवधेश सिंह ने कहा कि जमीन संबंधी मामलों के समाधान के लिए अभिलेखागार रूम के समक्ष धरना दिया जा रहा है। आपका महोदय गिरिडीह द्वारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए आवेदन मांगा गया है। उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए जब हम लोग जाते हैं आवेदन देने तो रजिस्टर्ड 2 मांगा जाता है, खतियान मांगा जाता है। रजिस्टर्ड 2 मांगा जाता है, खतियान मांगा जाता है। आज 6 महीना से, कोई 4 महीना से, 3 महीना से लगातार जो है सो लोग घूम रहा है। हम लोग परेशान हैं, तबाह हो चुके हैं, फिर भी सूद भी नहीं लिया जा रहा है। पिछला 2 बार हम लोग एसी साहब से मुलाकात किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि त्वरित कार्रवाई होगा, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुआ। कि देखिए एक आए हुए हैं, इनके चाचा घूमते घूमते दम तोड़ दिए, इस दुनिया से चले गए, फिर भी सूद भी नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से वेंकट रूम के दरवाजे पे बैठे हैं और यह मांग करते हैं कि भाई हम लोगों का जो पेंडिंग रजिस्टर्ड 2 के लिए जो आवेदन है, जो खतियान के लिए आवेदन है, उसको दिलवाया जाए। लोग घूमते घूमते परेशान है। इस बीच को देखिएगा, चकुआडी गांव से आते हैं, 4 महीना 6 महीना से घूम रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। पतंजलि योगपीठ द्वारा गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में योग प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में लगभग 100 लोगों ने योग शिविर में भाग लिया। पतंजलि योगपीठ द्वारा मंगलवार को गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में योग प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल, राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास, पतंजलि प्रभारी परमेंद्र, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता,
महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति और सदस्य उमादेव वर्मा द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन द्वारा लगभग 100 लोगों ने योग शिविर में भाग लिया। यह सत्र भारत स्वाभिमान गिरिडीह के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के द्वारा संचालित किया गया। वादियाँ चल रही है तो कहते हैं गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं कि किसी को बोलना नहीं तो पाप लगेगा। लेकिन यहाँ योग को अपनाना है और अपनाते चला जाना है। योग आपके हरिद्वार से भी हमारे सन्यासी और पुरुष मनाया जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और योग हमारे देश में कोई नई बात को समाप्त करना और उसके साथ साथ शरीर को निरोग रखने। गिरिडीह शहर को सड़क जाम से निजात दिलाने को लेकर यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने टोटो को अम्बेडकर चौक पर रोककर झंडा मैदान की ओर डाइवर्ट कर दिया। बताया कि इससे सड़क जाम से लोगों को कुछ निजात मिलेगी। गिरिडीह शहर में इन दिनों भारी सड़क जाम चल रहा है। इस बाबत यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने सभी टोटो को अम्बेडकर चौक पर रोककर झंडा मैदान की ओर डाइवर्ट कर दिया ताकि लोगों को सड़क जाम से मुक्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि जब टोटो कालीबाड़ी की ओर से चले आते हैं तो वहां भारी सड़क जाम हो जाता है। श्री उरांव ने कहा कि वे चाहते हैं कि शहर में किसी भी सड़क पर जाम की समस्या उत्पन्न न हो और लोग आराम से आवागमन कर सके। यहाँ पर विशेषकर मेन रोड में गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही यहाँ टोटो का संख्या भी काफ़ी बढ़ रहा है और बहुत ऐसे टोटो वाले हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो बेरोजगार हो गए, बाहर से आए हैं और टोटो खरीद के जो चला रहे हैं, उसका संख्या काफ़ी बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ अम्बेडकर चौक से इनको डाइवर्ट करके हम लोग इसको झंडा मैदान की ओर भेज दे रहे हैं ताकि मेन रोड पर जाने से भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। गांवा प्रखंड कार्यालय में कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीडीओ मधु कुमारी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने की सलाह दी। गांवा प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान को लेकर एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मधु कुमारी ने की, जबकि संचालन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया। इस बैठक में बीडीओ मधु कुमारी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वैसे तो फिलहाल 60 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन असाध्य रोगों से पीड़ित 45 से 60 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है। बीडीओ मधु कुमारी ने सभी पंचायतों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में बीपीओ निकेश कुमार, बीपीआरओ संजय कुमार, नीतीश कुमार, विनोद यादव सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। आज की ये साप्ताहिक बैठक जो है वो कोविड वैक्सीनेशन को कैंप मोड में चलाने के लिए निर्देश देने के लिए दिया गया है। इससे पूर्व में डीसी साहब का आदेश है कि आप जितना आपको टारगेट दिया गया है, अधिक से अधिक लोगों को आप कोविड का वैक्सीनेशन करवाएं। खास करके इसमें दो चीज जो है वो मुख्य बातें हैं। पहली ये कि 60 वर्ष से अधिक जो लोग हैं, वृद्ध लोग, उनको, और 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के जो हमारे गंभीर बीमारी हो या कॉमन बीमारी भी होता है, उन लोगों को जैसे डायबिटीज वगैरह हो, वो लोग भी हैं, इसमें वैक्सीनेशन दिलवा सकते हैं। लेकिन लोगों में थोड़ा सा जागरूकता की कमी है। जिस तरह से 4-5 दिन से हमारे प्रखंड में चल रहा है वैक्सीनेशन का कैंप, बट अभी तक लोगों में शिथिलता के कारण बहुत अच्छा उपलब्धि अभी नहीं मिला है। और इसी को हम लोग बूस्टअप करने के लिए आज हम अपने सभी कर्मियों के साथ और खास करके JSLPS के ग्रुप को हम इसमें जोड़ रहे हैं। और डीसी साहब का ही आदेश है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करा सके। जो 2 वर्ग अभी मैंने चर्चा किया उसी को, और इसी को लेकर के ये बैठक आज हमने किया है। और उम्मीद ही पूर्ण विश्वास है कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे।
कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा गांवों में खेल सामग्री वितरण सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों को प्रमाण पत्र और खेल सामग्री प्रदान किया गया। बच्चों की अभिरुचि एवं प्रतिभा का सम्मान हम सभी के नैतिक जवाबदेही है। बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल व्यापार मुक्त समाज बनाने की दिशा में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का काम बहुत ही सराहनीय है। सुदूरवर्ती बाल मित्र ग्राम के माध्यम से लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। यह बातें पसनौर पंचायत भवन में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा आयोजित खेल सामग्री वितरण सह शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गांवा भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कही। महोवरी, पसनौर, बलथरवा, हरनी, कुर्ची और चिरवा के नवनिर्वाचित बच्चों को भाजपा गांवा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिला परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी, बाल मित्र पुलिस पदाधिकारी विश्वनाथ मुर्मू, पसनौर सांख और सिरुआ मुखिया प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बच्चों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही सभी नवनिर्वाचित बाल पंचायत के बच्चों को बाल मित्र पुलिस पदाधिकारी विश्वनाथ मुर्मू सहित सभी अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और खेल की सामग्री का भी वितरण किया गया। मौके पर पसनौर मुखिया प्रतिनिधि अजय साव, सिरुआ मुखिया प्रतिनिधि भीम रविदास, सांख मुखिया प्रवीण कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। महान बनाने का काम किए हैं कार्य कैलाश सत्यार्थी। अभी हमारे अभिभावक में सब जो आए हुए हैं नेता, मुखिया, सांख पंचायत का बहुत अच्छे सराहनीय किए। हमारे जिला परिषद राजेंद्र जी, अपने माता पिता को निश्चित तौर पर बोले कि मैं पढ़ाई करूंगी जब तक मेरा 18 किस्त नहीं होता है, जब तक मैं इंटर और बीए नहीं करता हूं, तब तक मैं शादी के समय में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन दिखा दिए हैं, इस इलाके में जगह दिए हैं कि बच्चों और बच्चियों को शिक्षा के प्रति, मजदूर के प्रति खुशी मिली। और हमारे जीवन में एक ऐसा प्रेरणा दी कि बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों के विकास के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत करके में यहाँ जो प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए मनसाडी उच्च विद्यालय में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा बाल पंचायत सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों के बीच संस्था द्वारा खेल सामग्रियों का वितरण किया गया। मनसाडी उच्च विद्यालय के सभागार में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा बाल पंचायत शपथ ग्रहण सह खेल सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनसाडी ओपी प्रभारी रवि प्रकाश पंडित और मनसाडी मुखिया प्रतिनिधि एनासिस मरांडी उपस्थित हुए, जिनको बच्चों ने बुके देकर सम्मानित किया। इसके बाद 4 बाल मित्र कुंडी, धरनी, तितरिया, नीमा और हरहड़ा के नवनिर्वाचित बाल पंचायत सदस्यों को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र सहित खेल सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता भरत पाठक, राजू सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित बाल मित्र गणेश राणा, नाचो टुड्डू, रोजमेरी हेम्ब्रम, थॉमस सोरेन, पोलू सोरेन, तिलक राय, शकुंतला देवी, गंगा देवी, सुमित्रा देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।